बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ल्ड। सो गाइज, आज हमारा इंग्लिश का तीसरा लेक्चर है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने कुछ वर्ड सीखे थे जो कि सेंटेंसेस के शुरू में इस्तेमाल होते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा और आपको समझ भी आई होगी, और जिन्होंने नहीं देखा वो पहले वो लेक्चर देख लें ताकि वो इस वाले लेक्चर को भी ईजीली समझ सकें। ठीक है, उसमें मैंने सारे वर्ड्स जो हैं वो डिटेल में बताए हुए हैं और आज हम इन सेंटेंसेस की मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। और उनसे पहले, उनकी प्रैक्टिस करने से पहले हम ये समझेंगे कि ये सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, सेंटेंस असल में डिफरेंट वर्ड की को सही तरतीब में जो हम बोलते हैं या फिर लिखते हैं, ठीक है, तो इनको हम जुमला कहते हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हाउ टू मेक अ सेंटेंस, यानी कि जुमला कैसे बनाते हैं। ठीक है, सो व्हाट वी नीड फॉर मेकिंग सेंटेंस। सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए और किस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। हमें सबसे पहले सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, उसके बाद फिर हमें वर्ब की ज़रूरत होती है और फिर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है, फिर हम वर्ब के बारे में देखेंगे वर्ब क्या होता है, उसके बाद हम लास्ट में ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ठीक है, बेसिकली हमारे जुमले की तरतीब है, जैसे एक जुमले की तरतीब यही होती है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब आता है और फिर उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम अपने सेकंड स्टेप पर चलते हैं जो कि वर्ब है। अब हम वर्ब को देखते हैं कि वो क्या है। तो गाइज, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज अ वर्ड। ठीक है, अ वर्ड इज अ वर्ड, ठीक है, विच शोज एक्शन, अक्रंस और अ स्टेट। यानी अ वर्ड एक लफ्ज विच शोज, जो कि जाहिर करता है या दिखाता है, द एक्शन किसी काम को, अक्रंस यानी किसी वाक्य को, और अ स्टेट किसी हालत को। सो अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, पहली एग्जांपल है वो साइकिल चलाता है। अब वो यहाँ पर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, अब वो क्या काम कर रहा है, साइकिल चला रहा है। तो चलाता है, यहाँ चलाता हमारा यहाँ पर वर्ब है। ये यहाँ पर काम है, किसका काम है, वो ये काम कर रहा है। तो ये जो काम है हमारा यानी चलाता, ये हमारा वर्ब है। ठीक है, इसी तरह आप दूसरी एग्जांपल देखते हैं कि हम क्रिकेट खेलते हैं। हम जो है ये हमारे पास है सब्जेक्ट। ठीक है, ये काम करने वाले हैं तो यहाँ पर इसलिए ये सब्जेक्ट हैं, और काम क्या कर रहे हैं, ये क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो ये जो खेलते यहाँ लिखा है ये हमारा वर्ब है, क्योंकि ये काम है। सो वर्ब क्या होता है, ये किसी भी सेंटेंस में काम को शो करता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो अब हम थर्ड स्टेप पे जाते हैं जो कि है ऑब्जेक्ट। सो गाइस, अब हम थर्ड स्टेप यानी कि ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ठीक है, ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो अ वर्ड और अ फ्रेज विच इज़ अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ वर्ब। एक वर्ड या फिर फ्रेज जो कि अफेक्ट होता है किसी एक्शन, वर्ब के किसी एक्शन से, वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट। यानी इसका मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि जिस चीज़ पर काम हो रहा होता है, ठीक है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो गाइज, अब हम इसकी भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है मैं। ठीक है, ये काम करने वाली है। ठीक है, मैं, और काम क्या है इसका, पढ़ाना, पढ़ाती यहाँ पर हमारा वर्ब है। ठीक है, और अब ये काम हो किस पे रहा है, इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। क्या पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ जो इंग्लिश है, यहाँ इस पर काम हो रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, दर्जी कपड़े सीता है। अब इसमें आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। सबसे पहला क्या है, दर्जी। दर्जी क्या है, ये काम करने वाला होता है जो कि कपड़े सीता है। ठीक है, सीना उसका क्या है, काम है। ठीक है, यहाँ ये हमारा है वर्ब, और क्या सीता है, ये किस पर काम होता है, कपड़े। तो ये कपड़े हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब अगर मैं आपको शॉर्टली यानी सिंपल वर्ड्स में बताऊं, ठीक है, आपको समझाना चाहूँ, तो मैं ये कहूँगी कि सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, काम करने वाला होता है, और वर्ब जो होता है हमारा काम को जाहिर करता है किसी भी सेंटेंस में, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस चीज़ पे काम हो रहा हो। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने किसी भी उर्दू वाले जुमले को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो आपको इस तरतीब को, इस अरेंजमेंट को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने उर्दू में कुछ जुमले में ये देखना है कि काम कौन कर रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपने ये देखना है कि
ये बंदा या चीज़ क्या काम करती है, ठीक है, उसकी इंग्लिश लिख लेंगे हम। तीसरे नंबर पे ये चीज़ नोटिस करनी है कि किस चीज़ पे काम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरतीब को फॉलो करते हुए जुमले खुद से बना सकते हैं हम। तो गाइस अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं, कुछ और जुमले लिखते हैं और फिर उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने कुछ और जुमले लिखे हैं, ठीक है। तो अब हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं और हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए जुमले बनाने हैं, यानी कि इनकी जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैं किताब पढ़ती हूँ। इस सेंटेंस में काम करने वाला कौन है? काम करने वाला है मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं की इंग्लिश लिख लेते हैं आई। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया। सबसे पहले जैसे इस तरतीब को हमने फॉलो करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा है आई। आई कौन है? हमारा काम करने वाला है। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि इसमें काम है क्या, ठीक है। मैं किताब पढ़ती हूँ, तो मैं जो है वो क्या, काम इसका क्या है? पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ने की इंग्लिश लिख लेते हैं हम वर्ब, जो कि हमारा वर्ब है। पढ़ने की इंग्लिश लिख लेते हैं, यहाँ काम की पढ़ने की इंग्लिश है रीड, ठीक है। अब वो क्या पढ़ रही है, किस चीज़ पे काम हो रहा है, ठीक है। जिस चीज़ पे काम हो रहा होता है वो क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट। काम किस चीज़ पे, यानी कि क्या पढ़ रही है? हम वो किताब पढ़ रही है, तो किताब की इंग्लिश हम लिख लेते हैं यहाँ पे बुक। तो गाइस ये देखिए, ये हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया है, काम करने वाला आ गया है। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमने इसका ये सेंटेंस बनाया है इंग्लिश में, ठीक है। आई को लिखा है पहले सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? वर्ब को लिखा है, जो कि हमारा काम है इसमें, ठीक है। और लास्ट में हमने लिखा है बुक, जिस चीज़ पे काम हो रहा है, यानी हमारा ऑब्जेक्ट। इसी तरह हम कुछ और सेंटेंस देखते हैं कि अगला सेंटेंस है हम खाना पकाते हैं। हम क्या है यहाँ पे? हमारा सब्जेक्ट है, खाना जो कि पका रहे हैं। कौन पका रहे हैं? हम। तो ये हम हमारा सब्जेक्ट है। हम की इंग्लिश लिख लेते हैं यहाँ पे वी, ठीक है। और पकाना, क्या पका रहे हैं यहाँ पे? काम क्या है यहाँ पे? पकाना, तो ये हमारा वर्ब है। पकाने की इंग्लिश को हम यहाँ पे लिख लेते हैं कुक, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे हमने देखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? किस चीज़ पे काम, क्या काम हो रहा है, ठीक है। किस चीज़ पे काम हो रहा है? खाना बनाने पर। तो खाना जो है हमारा काम है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। अब हम थर्ड सेंटेंस को देखते हैं, वो कपड़े खरीदते हैं। तो अब हम इसकी इंग्लिश देखते हैं कि क्या इंग्लिश होगी, और इसका काट देंगे हिल गया। तो गाइस अब हम इस थर्ड सेंटेंस को देखते हैं कि वो कपड़े खरीदते हैं, ठीक है। इसमें हमने अपने देखना है कि सब्जेक्ट कौन है, फिर वर्ब देखेंगे और फिर हम लास्ट में ऑब्जेक्ट देखेंगे। वो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। कपड़े कौन खरीद रहा है? काम करने वाला कौन है यहाँ पे? वो, ठीक है। और यहाँ पे एक से ज़्यादा की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे दे यूज़ करेंगे। दे हमारे पास हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। काम क्या है उनका? खरीदना, तो खरीदते की इंग्लिश यहाँ पे लिखेंगे बाय। और क्या काम, क्या खरीद रहे हैं वो, किस चीज़ पे काम हो रहा है? यहाँ पे क्लोथ्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी तरह एक और देख लेते हैं हम सेंटेंस, इरफान और अली क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास दो सब्जेक्ट आ जाएंगे, इरफान और अली दोनों ही काम करने वाले हैं, दोनों ही क्रिकेट खेल रहे हैं। तो दोनों ही सबसे पहले लिखेंगे इरफान एंड अली, ठीक है। ये हमारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। काम करने वाले हैं, ये सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको लिख लिया सब्जेक्ट को। अब वर्ब और ऑब्जेक्ट देखते हैं। वर्ब है हमारे पास खेलना, क्या कर रहे हैं वो? खेल रहे हैं, तो खेलना हमारा वर्ब है, ठीक है। और क्या खेल रहे हैं, ठीक है, ये है हमारा क्रिकेट। और ये क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। मेन स्ट्रक्चर आपका ये है, आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इसी अरेंजमेंट को या इसी ऑर्डर को फॉलो करना है। इससे आप बहुत से जुमले बना सकते हैं अगर आपको उनकी इंग्लिश आती है तो गाइस आज हमने ये समझा है कि व्हाट वी नीड फॉर मेकिंग सेंटेंस। हमें सेंटेंस के लिए क्या चीज़, किस चीज़ की ज़रूरत है। गाइस अगर आपको ये समझ आई है और आप मज़ीद वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो के तक के लिए अल्लाह हाफिज़।